दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए। सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन, ठीक है। और ये दूसरा है मेरा ट्रेडर्स बार, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा दोस्तों, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सिल्वर पर, ठीक है। सिल्वर एज इट इज़ बैंक निफ्टी के बराबर इसका मतलब बैंक निफ्टी जिस तरह वॉलेटाइल होता है ना, उसी तरह कमोडिटी में सिल्वर वॉलेटाइल होता है। तो बहुत ही अच्छा इसका रिटर्न बनता है। आपको रिटर्न भी दिखा देंगे और इस पे अभी हम कैसे इस पे स्ट्रेटजी बनाएंगे वो भी बता देंगे। एक अकाउंट में सिल्वर का नाम भी बता देंगे कि भाई 3 सिल्वर का बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 3 ही बताऊंगा, उसी को आप लोग कर लीजिएगा, पैसा कन्फर्म बनेगा ठीक है। और दूसरी बात, मैं MCX और भी जो भी है ऑप्शन फ्यूचर, इस समय मैं नहीं आप लोगों को डालना चाहता हूँ कि मुझे पता है रिस्क ज़्यादा है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हिंदुस्तानी अपने प्रिंसिपल पे रिस्क ले, क्योंकि प्रिंसिपल रहेगा तो आप बार बार पैसा बना लोगे। जब प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा तो पैसा बाबा जी का डल्लू बनाओगे समझ गए। जब आपका प्रिंसिपल ही खत्म हो जाएगा तब आप मार्केट में ठगे हुए से महसूस होगे और मार्केट को कोसते हुए एक हारे हुए इंसान की तरह आप खुद को महसूस करोगे और दोष मार्केट पे डालोगे और किसी और पे डालोगे, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल जो सॉलिड चीज़ है ना, देखिए सॉलिड चीज़ जो होता है ना, पैसा तो उसी में बनता है। कंफर्म है ना ये बात को। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान में रहिए। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो सॉलिड होता है ना उसको आपको बताना नहीं पड़ेगा भाई तुम सॉलिड हो, क्योंकि वो तो सॉलिड है ऑलरेडी, ठीक है। तो यही चीज़ है, जो सच है वो दबा रह सकता है, लेकिन झूठ कितना भी हो जाए कुछ देर के लिए आपको भ्रमित कर देगा। बात समझिएगा, भ्रमित कर सकता है, भरमा सकता है, लेकिन दबा नहीं सकता। फाइनली आपको सच सामने आएगा। और यही है गोल्ड सिल्वर, ये सब में पैसा हमेशा बना है और हमेशा बनेगा, ये मेरा विश्वास है। ये चैनल जो है आप लोगों को डेली डेली कमाने के लिए नहीं बनाया गया है। साफ बोल रहे हैं, अगर किसी को डेली कमाना है तो भाई हम तो नहीं कर सकते हैं। कितना स्पष्ट भाषा में बोला हूँ, मैं नहीं बनवा सकता हूँ। बताइए सुनने में कैसा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप पे ये सारा चीज़, क्योंकि डेली डेली अरे हम कोई लेबर हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर हैं, जितना डेली डेली कमाएंगे हम उतना एक के बार में कमा लेंगे। समझ रहे हैं काहे प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हो गया, फिर ना 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 10 ट्रेड करेंगे और 10 में हम 6 में भी प्रॉफिट हो जाएगा तो बहुत है, हम इतना स्टॉप लॉस लग जाएगा, इतना ये अरे यार 10 लिया हूँ ना तो 10 में प्रॉफिट बुक करूंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये क्या तमाशा है, इधर ले लो इधर हेज कर लो, पक यही सब करने के लिए हम मार्केट में आए। इससे अच्छा हम पोस्ट ऑफिस में डाल के चैन से सोएंगे नहीं महाराज। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइएगा। बात तो भाई हम तो ऐसी बोलेंगे, पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आया तो ठीक है। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा ना बोलें जिससे आपको बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है, समझे। बहुत कम हैं ऐसे लोग जो आपको फैक्ट की तरफ ले जाएंगे, सच्चाई की तरफ बहुत कम आदमी ले जाएंगे। और जितना भी अलर बलर ज्ञान है ना, हाँ अभी किसी भाई ने बोला कि सर RSI, देखिए किसी का बात का हमको नहीं इसमें करना चाहिए, क्योंकि किसी ने हमसे पूछा है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, ठीक है। कभी भी मैं किसी भी भाई का मैं क्या बोलते हैं वो नहीं करना चाहता हूँ, उनको मतलब डिमोरल नहीं करना चाहता हूँ, उनके मोरल को मैं डाउन नहीं करना चाहता हूँ। बस उनका ऐसा लगा, उनको ऐसा समझ में आया, क्योंकि आज तक उन्होंने यही सीखा है। भाई आप भी क्या सीखे हैं, देखिए एक आता है RSI, बहुत फेमस इंडिकेटर है, इस पर लाख वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंडिकेटर है, क्या है इंडिकेटर, किसने ईजाद किया, हमारे चाहे वर्ल्ड के जो भी हों, कोई अच्छे थोड़ा सा जानने वाले लोगों ने इस इंडिकेटर को इंडिकेट किया और इसमें एक वो बता दिया कि 40 से 60 के बीच में रहता है तो इसके मतलब बीच में नो ट्रेड जोन हो जाता है, फिर ये 0 के आसपास आता है तो बहुत अच्छा ट्रेड जोन हो जाता है, 80 पे आ गया तो ओवरबॉट हो जाता है। इस तरह का आप कहानी सुन लीजिएगा ओवरऑल। लेकिन क्या आप इसमें कंफर्म होते हैं, क्या RSI आपको ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस लाता है? तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई इंडिकेटर ही नहीं बना है जो मुझे आगे के लिए बता दे। ये जो हुआ है उसका बात बता रहे हैं। और भाई जीता जाता आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और क्या करूँ बताइए। इंडिकेटर तो नहीं बोलेगा, इंडिकेटर को आप देख के समझोगे। यहाँ तो जीता जाता आदमी बता रहा ना आपको, हैं इतना पैनिक हो रहा है उसके बीच में बोल रहा है अरे मत टेंशन लीजिए भाई, है सब बेकार है, सब ससुराई, सब गेम कर रहा है, सब रिटेलर को फंसाता है। एक से एक चारों साइड में हल्ला है भाई, चारों साइड में कोलाहल है। यहाँ खरीद लीजिए ये बढ़ जाएगा, 2 रुपया खरीदे 2000 हो जाएगा, अरे ससुरा 2 रुपया का 2000, तुम खरीद लो ना रे बेहुदा, तुम खरीद लो, तुम हमको काहे एडवाइस कर रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं जो खरीदता हूँ वही मैं दिखाता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि जाके कूद जाओ, मैं दिखाऊंगा भाई मैं कितना करता हूँ, उस हिसाब से चलिए। पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो मत लीजिए, सिंपल सा बात है ना। तो ये देखिए, तो RSI जो है वो हमेशा जो हो जाता है उसको बताता, कोई इंडिकेटर नहीं है। शुरू शुरू में जब आप मार्केट में आते हैं ना तो आपको भी लगता होगा कि कोई तो ऐसा इंडिकेटर होगा, कोई तो होगा जो हमको आगे का बताएगा। फिर कुछ दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, उसके बाद आपको ये चीज़ का एहसास हो जाता है कि नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं है। और
2 साल आप गुजारोगे मार्केट में, तब तक एक एहसास आपके दिमाग में खुद पनप जाता है, और एक्चुअली खुद पनपता नहीं है, इसको पनपाया जाता है बहुत अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। और ये किसके माध्यम से पनपाया जाता है ये आप लोगों को पता है, टीवी, न्यूज़ चैनल, लन फन, ये सब देवानंद बन के एकदम आपके सामने आ जाता है कि ना ना ऐसे वैसे। और जो आप एक्चुअली क्या है ना, आप ना नेगेटिव चीज़ को देखते हो, नेगेटिव मतलब जो सच नहीं है उसको देखते हो, और जब उसका निचोड़िएगा तो क्या निकल के आता है कि ये तो मार्केट है, ये तो अपने चाल से चलता है, ना हिस्ट्री को कवर करता है, हमेशा ये मार्केट सरप्राइज देता है, दो मुँहा सांप की तरह, ठीक है। और फिर आपको लगता है, तब तक आप लॉस बुक कर लेते हो और आपको लगता है यार फिर हम ट्रैप हो गए, फिर हम फंस गए। इसलिए दोस्तों मैं आपको ना ऑप्शन करने का तो मैं बता दूं भाई, ऐसा कुछ ना है कि ऑप्शन कोई महाभारत है, ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए बोला ना कि 2024 दिसंबर तक रुकिए। क्यों बोला हूँ पता है, मुझे क्या शौक नहीं है कि आप लोगों के सामने आ जाए, हम भी मार बाल टाइट हुई गला में हम भी खींच खाँच के बैठ जाए। अरे नहीं यार, 2024 तक ना बिना सामने आए हुए ना आप लोगों को इतना प्रॉफिट करवा दूंगा ना कि आप लोगों को जरूरत ही नहीं होगा, समझे। आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना इस चैनल पे कि आप बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं, आप बिल्कुल आप इस चैनल पे भरोसा करके चलोगे, बोलेगे नहीं यार, और आप खुद भी सीख लोगे इस मार्केट को बिना कुछ इंडिकेटर, बिना कुछ देखे हुए। बहुत बड़ा बात है, और इसको मैं अभी शुरू कर रखा हूँ, और चिंता मत करिए, आने वाला कुछ महीना 6 महीना रुकिए, और आप लोग खुद अपने आप में ना एक एक आदमी अपने आप में वो हो जाएगा, मार्केट को एनालिसिस करने वाला हो जाएगा और समझने वाला हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं रहेगा किसी भी आदमी का कोई इंडिकेटर लेके और कोई ऐसे बोले ये वो लन फन नहीं। हम भी आज एक वीडियो देख रहे थे, एक बैंक निफ्टी का देख रहे थे कि दिखाया इसे कि यहाँ आया, टकरा गया और उसके बाद ये सपोर्ट हो गया, ये हो गया, ऐसे फिर इतना गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो यहाँ पर ही मैंने पुट ले लिया, यहाँ कॉल ले लिया। अरे काहे लोगों का पैसा बर्बाद करवाते हो। अरे ऐसा चीज़ बता दो ना कि कभी आप गलत हो जाओ ना तो कम से कम लोगों का पैसा तो बन जाए। मैं तो बोलता हूँ जिस दिन मैं गलत होऊंगा ना आपका पैसा और ज़्यादा बनेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही संयमित और डिसिप्लिन से चलने के लिए कहता हूँ। इतना जो लंबा भाषण दिया है ना इतना जो लंबा प्रवचन दिए गुरु, ये मैं अपने लिए नहीं दिया, वो आप लोगों के लिए दिया हूँ, समझ गए। तो भाई मार्केट में हमेशा पैसा बनेगा, आपका बस एक उद्देश्य होना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना, समय समय पे प्रॉफिट बुक करना, डिसिप्लिन से पैसे को कितना लगाना है बस इतना सा सीख जाना, और पैसा हमेशा पास में रखना। बस तो कहावत है, पैसा पल ले और बाकी तो छोड़ दीजिए, नहीं बताएंगे, समझ गए। मतलब जब तक पैसा पास में है ना तभी तक वो पैसा आपका है। चलिए बहुत बोल दिए, आइए टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर ये तो मोटिवेशनल वीडियो बना दिए तो सिल्वर बीज में भाई 6 महीना जाते हैं आओ, हाँ आ गया, 6 महीना का है सिल्वर बीज। आप लोगों को याद होगा जो भी मेरे चैनल से हैं, देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि जब समय ख़राब होता है तो आपके साथ है, तो जब अच्छा समय होता है तो क्या हम आपके साथ नहीं रहे हैं, तो बताना ना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने यहाँ बोला था कि भाइयों दोस्तों इस जगह बोले ख़रीद लो, उस समय बहुत पैनिक हुआ था यार, बहुत 53 52 के रेंज में था ना, बहुत पैनिक था, मुझे याद है आज भी। सितंबर का समय था, बहुत पैनिक हुआ था। मैं बोला था कि मत इतना पैनिक करिए आप लोग, और उसके बाद जो रिटर्न बनाना शानदार बना, 70 का लेवल टच किया इस जगह, और मैं बोला था कि भाई जाके मिठाई खा लेना, ठीक है। और इतना मैं आप लोगों से किया था, कईयों ने बोला कि नहीं सर हमने भी, तो चलिए अच्छी बात है। उसके बाद एक सेल ऑफ आया, ठीक है, और ये सेल ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पर ही फिर हुआ कि सर अब तो टूट गया, अब तो बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए 70 के बाद पहले तो ये रिटर्न आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दें, क्या है तो आँख को संतुष्टि हो जाएगा। 44% का रिटर्न सिल्वर ने सितंबर के बाद में दिखाया है। अब कोई बोलेगा सर बहुत आसान है ये हाई या लो दिखाना, अरे भाई हाई लो नहीं दिखा रहे हम उस समय वीडियो जाके देख लीजिए, उस समय हमने बोला, कितना बार बोला, और लोगों ने भरोसा किया और पैसा बनाया। जो आज आ रहे हैं ना, आज आके आप सोच रहे हैं कि हाई लो दिखाना आसान है, 6 महीना रुक जाइए, तसल्ली हो जाएगा आपको भी, ठीक है। हम कोई गलत चीज़ नहीं आपके सामने रखते हैं और कोई हम प्रपंच नहीं कर रहे हैं, जो सही है वही बताएंगे, बाकी जयराम जी की हमको नहीं ज़्यादा किसी का वो करना है। तो भाई 70 टच करने के बाद फिर तो नीचे आया ना, तो कितना नीचे आया 13%, 13 से 14%। और फिर ऐसा नहीं है कि सिल्वर का मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं आप लोगों को बोला कि अरे चिंता मत करिए, थोड़ा सा भी ऐसी गिरेगा, इतना भागा है, थोड़ा सा शांति रखिए, 10-15% गिरने दीजिए 20% तक। लेकिन अफसोस कि 20% भी नहीं गिरा, और वापस ये फिर से देखिए कितना बढ़िया रनअप आपको दिखा दिया, 24%, 13% गिरा, डबल भागा। तो क्या ये भाग के रुक गया है? तो नहीं। देखिए मैं यहाँ कोई भी चार्ट नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास चीज़ ऐसा है ना, गोल्ड और सिल्वर मेरे पास ऐसा चीज़ है कि ये कभी सस्ता हो ही नहीं सकता भाई, इतिहास गवाह है। कभी भी आप जाके देख लो, ये ठेला पे नहीं बिकेगा कि ये गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, ऐसा नहीं बिकेगा। ये हमेशा 2 गार्ड आगे में खड़ा रहेगा और ग्रिल बंद करके ही बिकेगा, समझ गए। ऐसा चीज़ है भाई, जो चीज़ स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है महाराज, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बराबर ही सबका काम है, ये हवा में थोड़ी बिकेगा। मंदी आए फंदी आए कुछ आए ये तो भैया चलेगा। तो इस पे सर आपका क्या टारगेट है? अरे यार वीडियो खींचा गया। देखिए इस पे मेरा जो टारगेट है, फिलहाल आपको 80 पे जाके मिठाई खाना है, मेरे लिए मत लाइएगा, आप अपने ही जाके खाइएगा,
ठीक है, जिन्होंने पोजीशन ले रखा है होल्ड करके रखिए, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है उनको साधुवाद, बहुत बढ़िया। टॉप पे है, आपको हमेशा निवेश रहना है। गोल्ड सिल्वर मार्केट को हेज करके चलता है, हमेशा निवेश रहना है और दोनों लॉन्ग टाइम में निफ्टी गोल्ड सिल्वर सब पैसा बना के देता है। देखिए ये सब फंडामेंटल बेसिक है, इसके बीच में आप स्विंग कर लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दिमाग में ये चीज़ बैठा होना चाहिए कि यार गोल्ड सिल्वर तो देगा ही देगा, निफ्टी फिफ्टी देगा ही देगा, इसमें कंप्रोमाइज़ मत करिएगा कभी दिमाग में। हाँ, बॉटम ढूंढने का कोशिश करिएगा तो वो तो एक्यूरेट मिल जाएगा आपके डिसिप्लिन से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको ये चीज़ देख रहे हैं, तो अभी ये 80 तक जाने का पूरा अनुमान है, क्योंकि 80 एक 80 का लेवल है, हो सकता है ये 83 भी जाए, 84 भी जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 80 ही जाएगा, लेकिन 80 पे क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आप इक्विटी में ले रहे हैं, ये पहले नहीं था, आपको लग रहा ना कि सर ये पहले भी होना चाहिए था, ये सुविधा पहले के टाइम में नहीं था। आप देखिए ये 13 मई से ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, समझे, और तब से देखिए अभी तक बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। आदमी इक्विटी में नहीं खरीद सकता था सिल्वर को, समझे, कहाँ खरीदता था, एमसीएक्स में खरीदता, मैं खुद करता था, छोड़ दिया, इतना टेंशन लेके मार्केट में नहीं रुका जाता। जब देखा ना म्यूचुअल फंड को, ओहो ये तो अलग गेम है, यहाँ तो पैसा कैसे बनता है, सब गेम अलग है, नहीं ऐसे बनता है कि एमसीएक्स में ले लिए, आप इधर हेज कर लिए, आप उधर हेज कर लिए, अरे ये सब परपंच है। कुल मिला के जब आप उसका मुनाफा देखिएगा और अपना स्विंग का मुनाफा देखिएगा ना, तो ज़्यादा निकल के आएगा। कभी भी अपने कैपिटल पे तुरंत सोचिएगा कि हम वो कर लें कि सर हम तो मान लीजिए 5 बार बुक कर लिए, 3 बार बुक कर लिए तो मेरा कैपिटल पे कम हुआ। अरे यार आप बताइए, किसी मॉल में जाते हैं 75 को दुकान रहता है, क्या सब दुकान चलता है? सबका एक टाइम होता है ना चलने का। तो उसी तरह आपका भी पैसा हर जगह लगा होना चाहिए, और देखिएगा ओवरऑल करके वो पैसा एक अलग, और जब आप खुद प्रॉफिट बुक करिएगा ना तो आपके अंदर एक वो नेचर आएगा। मैं उस नेचर को लाना चाहता हूँ हर भारतीय में, जितना हो सके आम आदमी में, साधारण आदमी में। आम आदमी बोलते हैं ना तो आम आदमी पार्टी का ध्यान में आता है इसीलिए हम बोलते हैं भैया साधारण आदमी, समझे, और एकदम सिंपल। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोग का जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल है कि कहीं भी खरीदिए, देखिए कहीं भी खरीदिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ खरीद लिया आपने, लगा लिया मान लीजिए 20,000 का, सपोज करिए यहाँ लगा लिया 20,000 का, कोई बात नहीं। अगर यहाँ से 5% नीचे गया, आपका सेकेंड लॉट लग जाना चाहिए, फिर यहाँ से 5% नीचे गया, फिर आपका थर्ड लॉट लग जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्लू क्या है, इसमें क्लू है, इसमें क्या क्लू है, तो इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं लोग, उसको, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं समझिएगा लॉस बड़ा हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट कम बुक होगा। बताने का ये नेचर है कि यहाँ जो रेट था मान लीजिए 75-95 है, तो इसका एक सेकेंड में बता, इसका 5% कितना होगा, तो 3 रुपया 79 पैसा, ठीक है। अब जो 75-95 माइनस 3 रुपया 79 पैसा जब आप करिएगा तो कितना आएगा, 7216। क्लियर, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब इसके बाद जब आप इस यहाँ तक डाउट नहीं होता है लोगों को डाउट यहाँ से होता है कि सर थर्ड लॉट जो लगाएंगे वो वहाँ कहाँ, मतलब कौन सा परसेंटेज हम लेंगे, जो यहाँ करंट पे चल रहा है ये 7216 पे लेंगे 5%, कि कहाँ से लेंगे, ये कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि यहाँ नीचे में तो और ये नीचे आ जाता है, मान लीजिए 70 पे आ गया तो यहाँ पर ही हम 5% लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यही परसेंटेज हमेशा ध्यान में रखना जो आप टॉप पे बाई किए हैं। काहे, तो इसका अलग से बेनिफिट होता है, समझ में आ रही बात, इसका अलग से बेनिफिट हो रहा है। वो कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। जो नेक्स्ट लॉट जो बाइंग होगा ना 7216 माइनस 3.79, ठीक है, 3.79 और आपका 68.37, इस प्राइस पे आपको बाई करना है। क्लियर हो रही बात, इस प्राइस पे आपको बाई करना है। फिर अगेन 68.37 माइनस 3.79 आपको, फिर उसके बाद उस प्राइस पे, मतलब जिस प्राइस पे आपने फर्स्ट लॉट लगा दिया है बस वहीं से 5% करके आपको बाई करना है। क्लियर, आपका जो मेन होगा इसी पे 5% जाएगा, और जब इस पे 5% जाएगा ना तो वो 5% आपको ज़्यादा माइनस नीचे में लेवल में दिखेगा, और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। याद रखिएगा, आपने तो यहाँ 5% लिया है, लेकिन जब ये आपका वहाँ, ये जब यहाँ जाएगा तो उस हिसाब से इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, 5 से ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि आप 5% डाउन पे लेते हैं फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट जब भी आप लेते हैं तो जब वो सेकेंड लॉट के पास आता है तो आपको प्रॉफिट 5% से ज़्यादा देता है। ये बहुत बारीकी चीज़ है, कोई नहीं बताएगा, समझें, सीख लीजिए। और चौथा लॉट लग गया तो उसका जो 5% है वो आपको बड़ा मुनाफा देगा। ये बारीकी चीज़ है, नहीं बुझाता है लोगों को, बस ऐसी रेल चलते रहते हैं। समझ गए, ये चीज़ समझ के रखिए, बता रहे हैं, मान गए तो ठीक है, और नहीं तो जो तेज़ी में है उनको रहने दीजिए तेज़ी में। ठीक से समझ लीजिए इन चीज़ को, कोई ज़्यादा इसमें नहीं हम आपको विशेष बताए हैं, सिंपल तरीका बताए हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, बोलने के लिए 5% है, लेकिन जब प्रॉफिट देता है ना तो 5% के हिसाब से नहीं देता है, ठीक है। चलिए समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई नहीं, फिर कोई और तरीका दिखाएंगे। हाँ,
अब हम आते हैं कि आपको कौन सा सिल्वर लेना चाहिए। सिल्वर में कौन सा सिल्वर हम ले, तो सबसे पहले मेरा जो अपना रहता है निवेश वो रहता है सिल्वर 20 पे। बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ये चलता है, ठीक है, बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ। 2 अकाउंट है तो 3 ETF बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास आप लोगों का कवर हो जाएगा। जीरोधा का ही 2 है, एक मेरे नाम पे है और एक मेरी वाइफ का पैन कार्ड पे है। क्लियर है ना? तो समझ गए, हम अपने नाम पे कम ही करते हैं, वाइफ के नाम पे ज़्यादा करते हैं। तो ये आपके सामने हो गया। दूसरा आपको मैं सिल्वर बताऊंगा, लो कहाँ गया हो, हाँ, दूसरा सिल्वर आप खरीद लीजिए जाके ICIC का। किसका खरीदिएगा? ICIC का, ये वाला नाम नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम बहुत ही शानदार है। और लंद फंद में ना मत पड़ जाइएगा, बार बार हम बोल रहे हैं एरा गेरा उठा के, और जो बाद में फिर बोलिएगा ना सर हम तो ये खरीद लिए, इस पर वीडियो बना, हम नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे भाई? जो हम बताते हैं वो करिए, नहीं करिएगा तो हम कहाँ थोड़ी हम उस पर बनाएंगे। हर ETF पे तो हम वीडियो नहीं बनाने जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे ETF है उसका भी दर्शन करवा देते हैं। ये देखिए। और तीसरा HDFC सिल्वर, बस 3 सिल्वर खरीदना है गिरावट में। 6 बार आप 2 अकाउंट में कर सकते हैं बिना कुछ लिखे पढ़े, कोई हिसाब लगाए हुए। बस पहला लॉट जो भी लगाइएगा ना उसको शांति से पढ़े रहने दीजिएगा, क्योंकि वो जब देगा ना तो उसके आते आते आपने बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, बहुत प्रॉफिट। आप समझ गए होंगे। जो थोड़े से भी सोचने वाले लोग हैं ना, वो अपने पैसा के लिए थोड़ा सा सोचते हैं, उनको बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ ज्ञान मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये ऊपर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ETF के साथ आप सिल्वर में बेधड़क होकर निवेश करके रखिए। हाँ, याद रखिए कि जब भी निवेश करें तो आपके पास पैसा हमेशा बचा होना चाहिए दोबारा निवेश करने के लिए, कि मार्केट है ना सर, मार्केट तो किसी का है नहीं, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जाएगा। और देखिए, अब आप बोलिएगा ETF, तो देखिए ये सब जो ETF है ये सब खरीदिएगा तो ये अपना पैर पे कुल्हाड़ी ना मारिएगा, देख लीजिए। इसीलिए ना हम बोलते हैं कि देखिए ये सब ETF खरीद के अपना पैर पे कुल्हाड़ी काहे मारिएगा, हैं? तो इसीलिए मैं इन ETF के बारे में कुछ नहीं बताता हूँ। काहे? तो देखिए ना इसका वॉल्यूम देखिए, ETF को सिर्फ वॉल्यूम से आप पहचान जाइए, वॉल्यूम है। और ये देखिए ये कौन चीज़ है, हैं? इससे कोई वॉल्यूम है? तो ये चीज़ आप बस ध्यान रखिए। सिल्वर ETF में वॉल्यूम है तो ETF आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। अदरवाइज़ चाहे वो किसी भी बैंक का हो, मत लीजिएगा। मेरा पर्सनली आप लोगों से ये मैं देख के करता हूँ और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, कुछ ETF हैं जो वॉल्यूम कम है, आज के टाइम में नया है, लेकिन भविष्य में होने का ज़्यादा स्कोप है, तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।